जब मैं छठ घाट पे पहुंचा तो हम वहां पर कल भी गए थे और कल हमने जैसे ही वहां पर पहुंचे तो दिल्ली सरकार के अधिकारी हमको देखकर वहां से भाग गए। वहां पे बहुत बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे, उसमें बहुत ही केमिकल जहरीला एक वहां पे केमिकल उन्होंने रखा हुआ था जिसको उनको पानी में डालने की तैयारी थी। तो जब आज हम वहां पर गए तो हमने देखा कि वो वहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि एक कल अपना ANI ने एक स्टोरी ब्रेक करी थी कि वहाँ पे सारे केमिकल के झाग दिखाई दे रहे थे, तो वो उस केमिकल के झाग को दबा रहे हैं। जब मैंने उनसे ये कहा कि आप 1 साल तक कोई काम नहीं कर रहे, कल जो है छठ का पर्व है, कल हमारे पूर्वांचल के सारी माता बहना आकर यहाँ पे डुबकी लगाएंगी, आप ये केमिकल इतना सारा डाल रहे हैं, अगर उनमें से कोई मर गया या कोई बीमार हो गया, कोई किसी को स्किन की कोई अपना रोग हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है और हमें काम करना है। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उसमें डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। दिल्ली के 40 लाख हमारी माँ बहनें कल जाकर अपना छठ पर्व मनाएंगी और वो वहां पे डुबकी लगाएंगी, उसमें से कितनी बीमार हो जाएंगी, इसका दोषी कौन होगा? अगर मुझे ये सब वहां पे देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक है मुझे गुस्सा आएगा। वो एक सरकार का अधिकारी है, दिल्ली की जनता से उसको सैलरी मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से सैलरी नहीं देते, दिल्ली की जनता सैलरी देती है। तो वो अधिकारी मेरे को भी उतना ही जवाबदेही है जितना अरविंद केजरीवाल को है। जब मैंने कहा कि आप ये छिड़काव करना बंद कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा केमिकल को मत डालिए तो उन्होंने डालते रहे। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर दिखाइए जिससे ये अपना साबित होगा कि ये केमिकल हानिकारक नहीं है। उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया। उसके बाद में अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे उसको पानी के अंदर में जहर डालते रहने दूं? क्यों नहीं मैं उसे मना करूंगा? अगर वो नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। और मैंने उसको बोला अगर आपको लग रहा है हानिकारक नहीं है तो आप इसको मैं आपके ऊपर में टेस्ट करके देखता हूं, और मेरे पास में क्या हल था। पर उस जगह के ऊपर आपको सरकार से तरीके से, सरकार में रहते हुए सरकार से आवाज उठाने की जगह आपने जिस तरीके से ऑफिसर्स को डांटा या ऑफिसर्स के साथ बिहेवियर किया, वो ठीक मानेंगे आप? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, दिल्ली के मंत्री बात करने को तैयार नहीं है, तो हमें अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। अगर अधिकारी भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। मैं वो जनता के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर के लिए नहीं कर रहा, मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहा। मैं दिल्ली की जनता को अपना परिवार समझता हूँ, मैं उनके लिए बात कर रहा था, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा था, मैं उनके लिए चिंता कर रहा था। अगर अधिकारी की गलती से कल कोई भी वहां पर माँ बहन के साथ में दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं कैसे मेरी आंखों को बंद करके खड़ा रहूं और मैं कैसे उसको देखता रहूं? क्या वो अधिकारी को फांसी की सजा होगी? अगर कल को किसी की भी कोई भी घटना हो जाती है तो कल को उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं ये बोलूं नहीं, मेरे को उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वहां पे केमिकल छिड़क रहे थे, जहर छिड़क रहे थे, कोई वो ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे, कोई कागज नहीं दिखा रहे थे। मैं तो उसको सहन नहीं कर सकता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब सरकार से आप बात करेंगे या इसी तरीके से जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं से बात करेंगे, या उन्हीं से जिस मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा कि आप ये जो केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं वो गलत है। आप इसको पूरी आपको योजना बनानी चाहिए जिससे आप पूरी यमुना को साफ कर पाए। आपने कहा था मैं वहां पे जाके डुबकी लगाऊंगा, तो कल छठ के दिन आपको सबसे पहले जाकर, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप दिल्ली के लीडर हैं, आप सबसे पहले जाकर डुबकी लगाएं। उसके बाद में आप बोलें देखिए पहले मैं लगाऊंगा, उसके बाद में मेरी माँ बहन लगाएगी, तब तो हम माने कि वो दिल्ली की चिंता करते हैं।